हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, या क्लास वेरिएबल। तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसमें हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं इस तरह से, तो इनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। और जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। लेकिन इन्हीं मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को बनाते समय अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर दूं, जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया है वेरिएबल वाईफाई नाम से, वाईफाई पासवर्ड नाम से, तो इसको बनाते समय हमने लग दिया स्टैटिक, लगा दिया कीवर्ड, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। इनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल और इनको हम क्या बोलेंगे अब, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, क्योंकि हमने इनको बनाते समय स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर दिया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर क्लास है और पब्लिक फील्ड में, ध्यान देना ये पब्लिक है। ओके, पब्लिक में हमने क्या किया है कि हमने 3 मेंबर वेरिएबल बनाए हैं। तो ये रैम साइज, डिस्क साइज, ये मेंबर वेरिएबल हैं। और जो ये वाईफाई है इसको हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके बना दिया है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं और जो मेंबर वेरिएबल होते हैं उनको हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोले या मेंबर वेरिएबल बात सेम है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या क्लास वेरिएबल बोले तो हम स्टैटिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, कि जो हमने यहाँ पर मेंबर वेरिएबल बनाया है और ये जो क्लास वेरिएबल है इनमें अंतर क्या है। तो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्लास है, तो जब भी मैं इस क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से C1, तो हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 इस क्लास का यूज करके। तो जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे, उसके अंदर 2 मेंबर वेरिएबल होंगे, रैम साइज और डिस्क साइज। हमने ये C1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर रैम साइज और डिस्क साइज हमने 2 मेंबर वेरिएबल बनाए हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो हमने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है वाईफाई पासवर्ड, इसको हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखाया है। इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पर क्लास वेरिएबल बनाया है ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, है ना, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो ये मेंबर वेरिएबल होते हैं, सिर्फ मेंबर वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर एज अ मेंबर वेरिएबल ये प्रेजेंट होंगे। और ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस, INSTANCE। तो C1 क्या है यहाँ पर? इंस्टेंस है। किसका इंस्टेंस है? कंप्यूटर का। तो हम चाहे बोले कि C1 कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट है या बोले C1 इज एन इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो चाहे हम C1 को ऑब्जेक्ट बोलें या इंस्टेंस बोलें, दोनों सेम चीजें हैं। और इसीलिए हम इन मेंबर वेरिएबल को इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब कि ये मेंबर वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए जो ये वेरिएबल हैं इनको हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल भी कहते हैं। इसका मतलब जब ये C1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर ये 2 वेरिएबल एज अ मेंबर वेरिएबल होंगे, है ना। ओके, और इसीलिए जब हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर C1 ऑब्जेक्ट का, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर वेरिएबल दिखाए हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी क्लास वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। अच्छा, अब बताइए कि जैसे जब हम C1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस कंप्यूटर का, उतने टाइम्स ये जो मेंबर वेरिएबल हैं हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब है, लेट से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं C2, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाता हूं C2, तो C2 के अंदर भी ये रैम साइज और डिस्क साइज होगा, है ना। लेकिन जो ये वाईफाई पासवर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ एक है, ये 2 बार नहीं बनेगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी ही रहेगी। तो यहां पर हमने दूसरी बात सीखी कि जो वाईफाई यहाँ पर पासवर्ड है ये एक क्लास वेरिएबल है,
इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही कॉपी पूरे क्लास के लिए होगी। हमने क्या कहा, एक ही कॉपी पूरे क्लास के लिए होगी। लेकिन जो मेंबर वेरिएबल हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं, है ना। हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाले वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये वाला वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी होगी पूरी क्लास के लिए, है ना। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का हम यूज करके इस वाईफाई को एक्सेस करेंगे तो हम सेम वाईफाई पासवर्ड को ही एक्सेस करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी एक ही कॉपी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं C1 डॉट लगाऊं और यहां पर मैं सेट वाईफाई को एक्सेस करूं, वाईफाई पासवर्ड को, और लेट से मैं यहां पर पासवर्ड 123 सेट कर देता हूं, है ना, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं सी आउट कर देता हूं और C1 डॉट करके हमने इसको क्या किया, सी आउट कर दिया और इंडल लगा दिया। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं C2 का यूज करके वाईफाई पासवर्ड को फिर से मैं सेट कर रहा हूँ। इस बार मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ और मैं सी आउट लगा करके C1 डॉट मैं प्रिंट कर रहा हूँ वाईफाई। मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, देखिए पहले हमने C1 का यूज करके पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 और C1 का यूज करके प्रिंट कर दिया। फिर हमने C2 का यूज करके वाईफाई को सेट किया है पासवर्ड को, लेकिन प्रिंट हम C1 का कर रहे हैं यूज करके। तो अगर ये एक ही कॉपी होगा तो भले मैं यहाँ पर C1 का यूज करके प्रिंट कर रहा हूं, मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 1 2 3 4 मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब हमने C1 का यूज करके प्रिंट किया, पहले पासवर्ड को सेट किया, उसको प्रिंट कर दिया, तो इस वाईफाई पासवर्ड में क्या चला जाएगा, 1 2 3 चला जाएगा। देखिए ये वाईफाई पासवर्ड भी एक वेरिएबल है ना। ये क्या है, ये है हमारा वाईफाई पासवर्ड, ये हमारा है वेरिएबल। तो पहले इसमें हमने सेट कर दिया 1 2 3 C1 का यूज करके, फिर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं। जब मैं प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पर 1 2 3 प्रिंट होने वाला है। फिर हमने क्या किया कि C2 ऑब्जेक्ट का यूज करके सेट वाईफाई पासवर्ड को सेट कर दिया। तो हमने जब C2 का यूज करके सेट किया तो क्योंकि ये वाईफाई पासवर्ड एक ही है, इसकी एक ही कॉपी है, तो यहां से ये 1 2 3 नहीं रहेगा, अब चेंज होके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। और फिर जब हमने C1 का यूज करके प्रिंट किया तो हमें 1 2 3 4 मिलेगा, इस तरह से हमें मिलेगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमारी एक ही कॉपी बनती है जो ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या क्लास वेरिएबल होते हैं। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पर समझिए, अगर मैं इस टाइम पर प्रोग्राम को रन करूंगा तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक और रूल समझिए, जब हम स्टैटिक वेरिएबल को बनाते हैं क्लास के अंदर तो उनको ये हमने डिक्लेयर किया है ना, उनको हमें बाहर क्लास के डिफाइन भी करना पड़ता है, तभी उनके लिए मेमोरी मिलती है। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये रिटर्न टाइप लिखना है, और सॉरी टाइप लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसके बीच में ना क्या करना है, मेंबरशिप लेबल लगाना है। अब मेंबरशिप लेबल क्या होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं। मेंबरशिप लेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब 2 बार कॉलम, तो ये हमने लगा दिया मेंबरशिप लेबल, तभी हमारे इस वेरिएबल को क्या होगा, मेमोरी मिलेगी। अब क्योंकि देखिए ये जो वेरिएबल हमने बनाया है वाईफाई पासवर्ड, ये पब्लिक फील्ड में है और पब्लिक में है, इसीलिए हम इसको क्लास के बाहर से इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। अभी आप देखना कि हमें देखिए 1 2 3 1 2 3 4 मिल रहा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो क्लास वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते तो C2 का यूज करके वैल्यू सेट करने के बाद जब मैं C1 का यूज करके प्रिंट करता तो मुझे 1 2 3 ही मिलनी चाहिए थी, है ना। यहां पर जो रैम साइज है, डिस्क साइज है, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब अगर मैं C1 का यूज करके लेट से रैम साइज मैं रख देता हूं 4 GB, लेट से 4 GB, है ना, और फिर मैं क्या करूं, मैं C2 का यूज करके भी रैम साइज को अगर मैं सेट कर दूं कितना, लेट से 16 GB नहीं तो 8 GB कर देता हूं, ओके। और अगर मैं C1 का यूज करके प्रिंट करूं, मैं लिखता हूं सी आउट
और मैं लिखता हूं C1 डॉट रैम साइज, अगर मैं प्रिंट करूं यहां पर, तो हमें रैम साइज क्या मिलेगा, हमें रैम साइज मिलेगा 4, है ना, क्योंकि C1 के अंदर जो रैम साइज है उसमें 4 है, C2 के अंदर जो रैम साइज है उसमें 8 है। तो अगर मैं C1 का यूज करके प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 4 मिलेगा, और ऐसा तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पर 4 प्रिंट हो रहा है ना, तो ये तो हमें पहले से पता है। तो हम उनको इनको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इसको क्लास वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ये समझ में आया। जब हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, और उनको हमें बाहर इस तरह से डिक्लेयर भी करना पड़ता है, डिफाइन भी करना पड़ता है, ओके, तभी उनको मेमोरी मिलती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब यहां पर आप देखिए और चीज समझिए कुछ। हाँ, एक बात और समझिए कि जो ये वाईफाई वेरिएबल है, वाईफाई पासवर्ड वेरिएबल है, हम ऑब्जेक्ट चाहे बनाएं या ना बनाएं उनको मेमोरी मिलती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं सब कुछ को, अच्छा मैं इसको पहले हटा देता हूं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है कोई भी, लेकिन फिर भी इसको मेमोरी मिलेगी। इसको मेमोरी क्या मिलेगी, इसको मेमोरी मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, इस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, तो हम इस वेरिएबल की क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, अच्छा जो ये हमने यहाँ पर लाइन लिखा है, यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो मैं इस वाले वाईफाई पासवर्ड जो है वेरिएबल, इसकी मैं वैल्यू को सेट कर सकता हूं। लेट से मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर 5 रख देता हूं। ये जो 5 होगा ये वाईफाई पासवर्ड में चला जाएगा इस तरह से, ओके। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है लेट से यहाँ पर, तो मुझे इस वाईफाई को मैं किस तरह से एक्सेस करूंगा यहाँ पर। देखिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो मैं, जैसे C1 होता तो मैं C1 डॉट वाईफाई पासवर्ड करके एक्सेस कर सकता था, लेकिन अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हमने ये देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो भी ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, तो फिर मैं इसको कैसे एक्सेस करूं। तो क्योंकि ये एक क्लास वेरिएबल है, इसको हम बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं क्लास के अंदर, उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा। क्या, क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर देखिए वो वाईफाई हमें क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है ना। लेकिन हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब ये पब्लिक होगा, है ना। तो देखिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। लेट से हम इसमें 10 रख दे रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, 10 चला जाएगा। और अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है ना। तो यहां पर वो हमारा 10 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अभी जब मैं लिख रहा था कंप्यूटर्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, तो आपको ना ये भी सजेशन में मिल रहे हैं, है ना। वाईफाई पासवर्ड के साथ ये भी आपको सजेशन में दिख रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूं। मैंने रैम साइज को एक्सेस करके उसमें रख दिया, लेट से 16 GB हमने रैम कर दिया। और जैसे ही हमने ये लिखा तो देखिए अब ये एरर दे रहा है। सजेशन में भले वो दिखा रहा था, लेकिन ये एरर अब दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि जो रैम साइज है वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर है, जो कह रहा है नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट बी रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। देखिए खुद ही बोल रहा है कि जो रैम साइज है वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर है जो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। तो आप इस तरह से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो अदर चीजों को हम सिर्फ बाहर से, क्लास के बाहर से उन्हीं चीजों को क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं जो स्टैटिक होते हैं। और हम इस तरह से क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस तभी कर पाएंगे जब ये पब्लिक हों। अगर इनको हम प्राइवेट यहाँ पर कर दें, अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कर दूं तो भले ही ये हमारा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट है। ये देखिए एरर दे रहा है, कह रहा है देखिए इनएक्सेसिबल है ना। तो ये ध्यान रखना, हम क्लास के बाहर से स्टैटिक चीजों को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब वो पब्लिक हों।
पब्लिक होंगी, कोई भी चीज हो पब्लिक होगी तभी उसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब मुझे समझाना था इसलिए हमने उसको पब्लिक पहले ही बना दिया था। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपने देखी कि ये जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं उनके बारे में, है ना। अब चलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया, अब जब हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो यहां पर हम इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम कि कैसे क्या करेंगे, कैसे वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊप्स है वो क्या कहता है कि जो भी मेंबर वेरिएबल हैं यहाँ पर, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हों या क्या हो, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हों, उनमें हम हमेशा चेंजेस करते हैं फंक्शन का यूज करके। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, इनको मैं पब्लिक फील्ड में कर देता हूँ, है ना, ताकि मैं फंक्शन को एक्सेस कर सकूं। तो अब मैं इस वेरिएबल में जो यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड, इसमें किस तरह से वैल्यू को रखूंगा। तो उसका एक मेथड हो सकता है कि हम फंक्शन बना लें। जैसे हमने रैम साइज और डिस्क साइज को रखने के लिए यहाँ पर फंक्शन बनाया है, उसी तरह से हम इस वेरिएबल को सेट करने के लिए भी हम फंक्शन बना सकते हैं। तो लेट से मैं लिखता हूँ वायर्ड सेट वाईफाई पासवर्ड नाम से, और इस फंक्शन को मैं पासवर्ड क्या करूंगा, पास कर दूंगा, है ना। पासवर्ड को जब मैं पास करूंगा यहाँ पर, तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें हम इस वाले पासवर्ड को क्या करेंगे, रख देंगे इस तरह से, है ना, रख सकते हैं ना। अच्छा, अब आप समझिए कि ठीक है, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, उसमें पासवर्ड पास कर देंगे, तो हमारा जो वाईफाई पासवर्ड वेरिएबल है वो सेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। देखिए हमने अभी भी क्या सीखा कि जो ये वेरिएबल है, स्टैटिक क्लास वेरिएबल है, ये तब भी बनेगा जब ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। लेकिन अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तभी तो हम डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरह से C1 C2 दो ऑब्जेक्ट होते, तो मैं C1 डॉट लगा करके इस सेट वाईफाई को कॉल कर लेता और इसमें 1 2 3 पास कर देता, तो हमारा क्या होता, वैल्यू सेट हो जाता, वैल्यू सेट हो जाता। इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं, वायर्ड शो वाईफाई पासवर्ड नाम से, और मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इस पासवर्ड का जो भी वैल्यू है उसे मैं प्रिंट कर सकता हूं, है ना। तो अगर मेरे पास C1 होता तो मैं इस फंक्शन को कॉल करके क्या करता, सेट कर देता, और उसके बाद मैं शो फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट भी कर देता, है ना, प्रिंट भी मैं कर देता। तो देखिए 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो C1 नहीं है, तो हम इस तरह से C1 है ही नहीं है तो हम इसको कॉल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हम कैसा फंक्शन बनाएं यहाँ पर कि हम उन फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर लें। तो अभी अभी देखिए हमने सीखा था कि हम इस वाईफाई को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते थे डायरेक्टली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके, मतलब कि मेंबरशिप लेबल लगा के। ऐसे हम अभी एक्सेस कर रहे थे ना, डॉट ये वाईफाई पासवर्ड को हम लोग एक्सेस कर रहे थे और इसमें हमने 10 रखा था, है ना, रखा था ना कुछ देर पहले हमने क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। लेकिन अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको क्या किया है, प्राइवेट कर दिया है। हमने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट कर दिया है, और यहां पर स्पेशल मस्ट बी मॉडिफाइड एल वैल्यू क्या कह रहा है, ओके। क्योंकि देखिए हमने इसको प्राइवेट कर दिया ये जो था, तो अब इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम सेट वाईफाई पासवर्ड नहीं वाईफाई पासवर्ड है, इस तरह से, ओके। ये है वाईफाई पासवर्ड, ऐसे ये है ना, ये वाला ये है हमारा वेरिएबल का नाम। तो इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ। तो अब देखिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ये इनएक्सेसिबल है, प्राइवेट है ना। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जो स्टैटिक चीजें हैं अगर वो पब्लिक हैं तो उनको हम क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाऊं जो स्टैटिक हो, तो क्योंकि वो स्टैटिक है और पब्लिक फील्ड में है, तो उसको हम क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के एक्सेस में कर सकता हूं।
इसीलिए अगर मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं कॉल कर पाऊं बिना ऑब्जेक्ट का यूज किए हुए, तो इसके पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लिख देना है। और जब मैं स्टैटिक कीवर्ड लिख दूंगा तो ये जो फंक्शन है इसको हम मेंबर फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन या क्लास फंक्शन बोलेंगे। सर इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन या क्लास फंक्शन बोलेंगे। अब क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर मुझे देखिए सेट वाईफाई ये वाला वैल्यू मिल रहा है और इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे 1 2 3। तो इस तरह से क्या हुआ, ये शो नहीं सेट है। ओके, सेट वाईफाई पासवर्ड ये वाला फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को सेट कर देगा। अब मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी मुझे जो ये फंक्शन बनाया है इसको भी अगर मुझे कॉल करना है बिना ऑब्जेक्ट के तो मैं इसको भी बना दूंगा क्या, स्टैटिक, है ना। तो अब मैं इसको भी कॉल कर पाऊंगा क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, इस तरह से, है ना। तो अभी देखना हमारा 1 2 3 जो पासवर्ड हमने सेट किया वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हमने आज दो चीजें देखी, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन या क्लास फंक्शन क्या होते हैं। तो जो भी स्टैटिक चीजें हैं चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, अगर वो पब्लिक फील्ड में हैं तो उनको हम क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा करके, है ना। जो स्टैटिक चीजें हैं उनको हम क्लास के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करके भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने स्टैटिक बना दिया तो हम उसको सिर्फ क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के ही कॉल करें, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो C1 डॉट लगा दें और यहाँ पर देखिए शो वाईफाई वाला हमें मिल रहा है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट का यूज करके भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमने दो बार शो वाईफाई पासवर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया, तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। एक बार हमने क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के कॉल किया और एक बार C1 ऑब्जेक्ट का यूज करके किया है ना। तो अभी आपने बहुत कुछ सीखा। अच्छा एक बात और यहाँ पर समझिए कि जो ये स्टैटिक मेथड होते हैं, है ना, जो क्लास फंक्शन है ये हमेशा स्टैटिक चीजों को ही एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ये वाईफाई है, क्योंकि ये वाईफाई स्टैटिक है इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। जो मेंबर फंक्शन होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, वो स्टैटिक चीजों को तो एक्सेस कर ही लेते हैं और नॉन स्टैटिक चीजों को भी एक्सेस कर लेंगे। तो जो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन हैं ये इन तीनों को एक्सेस कर लेंगे, चाहे वो रैम साइज हो, डिस्क साइज हो, वाईफाई पासवर्ड हो। लेकिन जो यहाँ पर ये सेट वाईफाई पासवर्ड है, शो वाईफाई पासवर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा, इस रैम साइज और डिस्क साइज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक्सेस कर दिया, आपने इस फंक्शन को यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से रैम साइज लिख दिया, रैम साइज मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर यूज किया है, और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे बिना ऑब्जेक्ट का यूज किए हुए तो ये वाला जो वेरिएबल है किस ऑब्जेक्ट का माना जाएगा, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो स्टैटिक फंक्शन है उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हमने इस वेरिएबल को यूज किया है तो ये किस वाले ऑब्जेक्ट का माना जाए, ये कंफ्यूजन होगा। इसीलिए याद रखना कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा स्टैटिक चीजों को ही एक्सेस कर पाते हैं, है ना। तो ये लेक्चर तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।